हाय डियर फ्रेंड्स, मैं शिवानी अग्रवाल आप सभी की दोस्त, आपकी होस्ट, आपके फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज की वीडियो में हम लाए हैं सॉफ्ट स्किल यूनिट 1 चल रहा है और दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 8। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रूट वर्ड्स। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सारे वोकेबुलरी याद करने का क्या तरीका है। व्हेन एवर यू फील वेरी फ्री आफ्टर डे लॉन्ग वर्क, जब आप अपनी एक्सरसाइजेस करते करते थक जाएं मैथमेटिक्स की, तो आप कान में लीड लगाकर वॉक करते हुए, टी पीते हुए कॉफ़ी टेबल पर ये सारे वर्ड्स सुन सकते हैं और केवल सुनकर ही याद हो जाएंगे। नेक्स्ट डे आप अपने टीचर से भी बोल सकते हैं कि वो इंग्लिश लैंग्वेज लैब में इनसे कनेक्ट, इनके ऊपर कुछ क्विज़ करा सकते हैं, इनके ऊपर आप कोई भी जैसे ऐसा करा सकते हैं कि एक मिनट में किसने सबसे ज़्यादा वर्ड्स बोले। तो इस तरह से करके बहुत सारे गेम करा सकते हैं, वर्ड गेम जिसे बोलते हैं। जब आप वर्ड गेम कराएंगे तो आप एक तो इंटरेस्ट आपका होता जाएगा और दूसरी बात यह है कि बहुत ही बेनिफिशियल बात यह है कि सुनकर आपको बड़े ही आराम से ये सारी चीज़ें परिपक्व हो जाएंगी, मैच्योर हो जाएंगी। तो आइए बात कर लेते हैं रूट वर्ड्स की, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं और आप भी यहाँ आए हैं। रूट वर्ड्स होते क्या हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली रूट वर्ड्स आर द रूट्स, पता ही चल रहा है, एज द नेम इट सेल्फ सजेस्ट। ये वो रूट होती हैं, ये वो जड़ें होती हैं जिनसे बहुत सारे नए वर्ड्स रिक्रिएट होते हैं, जिनसे बहुत सारे नए वर्ड रीमेड होते हैं, दोबारा से बनाए जाते हैं। तो रिक्रिएशन के लिए रूट वर्ड्स वो रूट हैं जिनसे हम असंख्य वर्ड निकाल सकते हैं। इनफैक्ट यहीं से सारे वर्ड्स की ओरिजिन, ये जो रूट वर्ड्स हैं ये ओरिजिन है किसी भी नए वर्ड के लिए, ओरिजिन है यानी कि उत्पत्ति है, यहीं से उत्पत्ति होती है किसी भी नए वर्ड की। अब आते हैं लिस्ट ऑफ रूट वर्ड्स। हम बहुत अच्छे रूट वर्ड्स आपके लिए लाए हैं और मुझे लगता है कि आपके लिए ये रूट वर्ड्स आपको बहुत ही पसंद आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे और इस बार कम से कम 2-3 मार्क्स के ज़रूर आएंगे। हो सकता है 7 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे पिछली बार आया था किसका, रूट वर्ड्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स में, लॉन्ग क्वेश्चन में, सेक्शन सी में। अब हमारा वर्ड है एक्री। एक्री का मतलब होता है, जो ये ओरिजिनल वर्ड है रूट वर्ड, इसका मतलब होता है बिटर। बिटर का मतलब होता है कड़वा। तो एक्रिड का मतलब है कड़वाहट यानी कि तीखापन, यानी कि तीखा। एक्रीमोनी, एक्रीमोनी भी इसी से बना है और एक्रीमोनी का वर्ड है, एक्रीमोनी का मतलब है थोड़ा हार्श होना, थोड़ा सा जो है तीखापन होना, थोड़ा सा मतलब हार्श होना एक तरह से। अब हार्श का मतलब क्या होता है? हार्श का मतलब ही ये होता है कि कठोर होना अपने आप में। तो आप ध्यान रखिएगा, एक्रिड है, एक्रिड का मतलब तीखा और एक्रीमोनी का मतलब है थोड़ा सा हार्श होना, हार्शफुली बोलना, थोड़ा सा जो है चीज़ों को रुखाई से बोलना। एस्ट्रो, कितना प्यारा वर्ड है। एस्ट्रो का मतलब है स्टार। एस्ट्रो का जो मूल मतलब है वो है स्टार। अब इससे बना है एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनट। एस्ट्रोनॉमी भी बन सकता है। तो बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। जब आप वहाँ पर प्रेजेंट करके आएंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्री जैसे वर्ड है, इसको ऐसे करा, फिर इस तरह से आप लगाकर लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्रिड और यहाँ एक्रीमोनी। कम से कम 2 वर्ड ज़रूर लिख कर आएँ। बाकी वर्ड आप और भी छांट कर हमें भेजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में। अगला वर्ड है ऑड, AUD, ऑड। ऑड का मतलब होता है हेयर, हियर। ऑड का मतलब होता है हियर और ऑडियो और ऑडियंस नए वर्ड हैं। इसी तरह से बहुत सारे और भी वर्ड्स निकलेंगे। ऑडिबल निकलेगा, है ना, सुनने लायक। ऑटो, ऑटो का मतलब है सेल्फ। ऑटोमोबाइल, ऑटोबायोग्राफी, जो खुद से लिखी हुई हो। एग्रो, एग्रो का मतलब है फार्मिंग, एग्रीकल्चर खेती है ही, और एग्रेरियन का मतलब भी कृषि खेती होता है। एक्ट, एक्ट का मतलब है टू डू, तो एक्टर। और क्या बन गया? एक्शन बन गया, एक्टिंग बन गया, बहुत सारे वर्ड बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आर्बर, आर्बर का मतलब होता है पेड़। अब जो है आर्बोरिस्ट, क्या आर्बोरिस्ट और आर्बोरियल, हमने 2 वर्ड बनाए हैं इसमें। आर्बोरिस्ट जो होता है वो होता है पेड़ों का डॉक्टर, यानी सर्जन ऑफ प्लांट्स, सर्जन ऑफ प्लांट्स। और आर्बोरियल जो होता है वो होता है वृक्ष संबंधी। आर्बो है तो ट्री तो हो ही गया, आर्बोरियल का मतलब है वृक्ष से संबंधित, पेड़ों से संबंधित। तो नए वर्ड हैं बहुत। एक्चुअली रूट वर्ड का एक खासियत मुझे ये भी लगती है कि इनसे हम बड़े नए वर्ड बड़े आराम से सीख सकते हैं, याद रख सकते हैं।
एमबी का मतलब बोथ होता है, तो एमबी लोकल का मतलब है उभयलिंगी, जो दोनों लिंगों मतलब जेंडर जिसमें दोनों जेंडर हों, एमबी लोकल। एम्बीडेक्स्ट्रस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कपटी, यानी कि जो जिसके मन में बहुत सारा छल हो, तो एम्बीडेक्स्ट्रस। अब एमबी से याद रहेगा आपको, एम्बीडेक्स्ट्रस। बैनी का मतलब होता है गुड, और बेनिफिट, बेनिफिशियल, है ना, ये बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बन जाएंगे। बायो का मतलब होता है लाइफ, और उसी से बना है बायोलॉजी और बायोग्राफी। बाई का मतलब टू होता है, तो बाईसाइकिल। बाई वीकली का मतलब है जो वीक में 2 बार आता हो, ट्वाइस इन ए वीक, जो वीक में 2 बार आता हो, जैसे ये बाई वीकली मैगजीन है, बाई वीकली न्यूज़पेपर है। सेंट का मतलब होता है 100, और सेंचुरी, परसेंट, और भी बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं, वो आप बताइएगा। सेंटर भी इससे बन सकता है। सर्ट, SCERT, सर्ट का मतलब है श्योर, और श्योर से बने हैं सर्टेन, सर्टिफाई। ऐसे ही साइड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है 2024 के लिए। और साइड से हमने बनाया पेस्टिसाइड और जेनोसाइड। जेनोसाइड को याद रखिए, जैन का मतलब जनरेशन से याद रखिएगा, जनरेशन, और जनरेशन का मतलब, जेनोसाइड का मतलब होता है एक्चुअली नर हत्या, नरसंहार। तो जनरेशन से याद रखिएगा, और साइड से किल, तो जनरेशन का किल करना यानी नरसंहार। कार्न का मतलब फ्लैश है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कार्निवोरस और री इनकारनेशन का मतलब है किसी का क्या होना, दोबारा से जन्म होना, अवतार, पुनर्जन्म। इनकारनेशन का मतलब अवतार है, और री इनकारनेशन का मतलब है पुनर्जन्म। को का मतलब टुगेदर, और कोऑर्डिनेटर बना लीजिए, कोऑपरेटिव बना लीजिए, को ऑथर बना लीजिए, है ना, को ऑथर भी इसमें आ जाएगा। कॉर्प का मतलब है बॉडी, और कॉर्पोरेट और कॉर्पस का मतलब है ये कब्र। क्रेड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेड का बिलीव होता है, क्रेडिबल, इनक्रेडिबल, 2 वर्ड बन रहे हैं, और भी बहुत सारे बनेंगे, क्रेडिट भी बन जाएगा इससे। डिक्ट का मतलब है से, यानी कहना, डिक्शन और डिक्टेट। ईगो का मतलब है आई, यानी अहम, ईगोइस्ट और ईगोसेंट्रिक क्या होता है, जो अहंकार पूर्ण होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ईगो होता है, अहंकार से भरा हुआ, ईगोसेंट्रिक। अब आपको एक देखे नया एडजेक्टिव ये वाला, ईगोसेंट्रिक। और एक वर्ड हमने यहाँ पर आपको क्या बताया था, जहाँ पर जब हम बात कर रहे थे, एम्बीडेक्स्ट्रस, कपटी। ठीक है, इस तरह से याद करिए आप। फॉर्म का मतलब शेप, आकार। रिफॉर्म का मतलब रीफॉर्म, यानी सुधार। री का मतलब दोबारा से, और फॉर्म का मतलब शेप करना, तो रिफॉर्म, सुधार। फॉर्मेशन का मतलब आपको पता ही है, बनावट। अब है FAC, फैक्ट का मतलब टू डू, फैक्ट्री और फैकल्टी। बर्थ, जेनेसिस बहुत ही अच्छा वर्ड है, जेनेसिस, और जेनरेट करना। जनरेट का मतलब है कोई भी चीज़ आगे लाना, जेनेसिस। ग्राफिक, फोनोग्राफ। होमो का मतलब सेम है, होमोसेक्सुअल, होमोफोन, होमोनिम। जजमेंट, जुडिशियल। लीगल जो रिलेटेड टू लॉ से संबंधित, कानूनन। इलीगल आपको पता ही है, और लीगलिटीज़ का मतलब है वैधानिकताएं, यानी लीगल रूल्स। फॉर्मेलिटीज़, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को बोलेंगे लीगलिटीज़। लम बहुत अच्छा वर्ड है, मेरा फेवरेट रहा पूरे इसमें। लम का मतलब है लाइट, और ल्यूमिनस का मतलब है चमकता हुआ, प्रकाशवान, और ल्यूमन का मतलब है शाइन करना, चमकना। चमक, है ना, और ल्यूमिनस का मतलब है चमकता हुआ। लॉजी, टू स्टडी, सोशियोलॉजी, जूलॉजी, है ना, बहुत सारे वर्ड्स बन जाएंगे। मीटर का मतलब है मेज़र करना, किलोमीटर। पैरामीटर का मतलब पैमाना। माइक्रोस्कोप, माइक्रो का मतलब स्मॉल है, और मैक्रो का मतलब बड़ा है, तो माइक्रोस्कोप और माइक्रोबायोलॉजी। मल्टी का मतलब बहुत सारे, अब इसमें देखिए मल्टीपल बन गया, है ना, मल्टीनेशनल बन गया। अब ये वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। माल का मतलब बैड है, मेलाफाइड का मतलब कुत्सित।
कुत्सित का मतलब बुरे इरादे, है ना, बुरे इरादे, मेलाफाइड इंटेंशन। माल प्रैक्टिस यानी बुरा व्यवहार यानी गलत तरह से चलना। माल न्यूट्रिशन, मालवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर अटैक होता है। मॉफ का मतलब है फॉर्म, मॉर्फोलॉजी। मिट एडमिट करना, ट्रांसमिट करना। मिट का मतलब है सेंड करना। मिस का मतलब है हेट। मिस्टेक मतलब मिसलीड, मतलब गलत दिशा में लीड करना, गलत राह दिखाना, गुमराह करना। मॉर्ट का मतलब है डेथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्टल और मॉर्टेलिटी। नॉर्म का मतलब है टिपिकल, एबनॉर्मल, पैरानॉर्मल। पैरानॉर्मल में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो इस दुनिया से अलग होती हैं, जैसे भूत प्रेत, स्पिरिट से, एटसेट्रा एटसेट्रा। मिम है नेम, एंटोनिम और सिनोनिम। फिल का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल का मतलब लव होता है। फिलॉसफी, फिलोसॉफिकल, फिलैंथ्रोपिक, है ना, बहुत सारे आ सकते हैं। फिलैंथ्रोपिक का मतलब है मानवतावादी, जो मानवता से प्रेम करता हो। फोबिया ये भी अच्छा है। फोबिया का मतलब डर होता है। हाइड्रोफोबिया यानी कि जल से डरना। क्लैस्ट्रोफोबिया में बंद स्थान पर रहने से, मतलब ऐसा लगता है आदमी को कि वो बंद हो जाएगा किसी कमरे में। पोर्ट ये भी अच्छा है। पोर्ट का मतलब ले जाना। पोर्टल, है ना, पोर्टल जो हमारा AKTU का पोर्टल खुला है या नहीं। ट्रांसपोर्ट, पोर्टेबल का मतलब है जिसे हम आराम से कैरी कर सकें, जैसे ये जो है जिसको हम आराम से ले जा सकें। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और स्यूडो साइंस, और स्यूडो साइंस का मतलब छद्म विज्ञान, और सीडोनिम का मतलब है उपनाम। जैसे कोई विवेक नाम है किसी का और वो बैरागी के नाम से पोइम्स लिखता है। फोन साउंड है, फोनी हो गया इसमें, और सिम्फनी। स्ट्रक्ट का मतलब टू बिल्ड है। स्ट्रक्चर, डिस्ट्रक्शन। अब देखिए डी लगाकर हमने क्या लगा दिया, डी लगाकर हमने क्या लगा दिया, प्रीफिक्स बना दिया, और डिस्ट्रक्शन क्या हो गया, विनाश। स्कोप का मतलब व्यूइंग इंस्ट्रूमेंट, देखने का इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। टेली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेली का मतलब है फार। अब टेलीविज़न, टेलीग्राम, टेलीफोन। दी का मतलब है गॉड या रिलीजन। दीस्ट का मतलब है जो आस्तिक हो, जिसको भगवान में विश्वास हो, और एदीस्ट का मतलब है जो नास्तिक हो। टेक्नो आर्ट या साइंस या स्किल, टेक्नोलॉजी टेक्निकल। सो दिस इज़ ए लिस्ट ऑफ सम वेरी कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स दैट मे बी आस्क्ड इन दिस एग्जामिनेशन ऑफ 2024। अगर आपको कुछ और पेयर देने हैं, अभी आपको इसमें ही कोई और एग्जाम्पल ऐड कराने हैं, तो काइंडली डू सेंड ए मैसेज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेटवे क्लासेज। हैव ए नाइस टाइम। बाय बाय।